जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। पिछले अध्याय में हम विचार रखे थे कलि युग में भगवान 3 बार जन्म लेंगे, क्योंकि कलि युग में पाप का भार इतना बढ़ जाएगा। इसी वजह से प्रभु को बार बार अवतार लेना पड़ेगा। और पहला अवतार क्या है? पहला अवतार बुद्ध देव है। आज से 3000 साल पहले बुद्ध देव का अवतार हुआ। कहाँ हुआ था? जो भारतवर्ष में, जो आज का नेपाल है, वो भारतवर्ष में थे। कपिलवस्तु का लुम्बिनी उद्यान में भगवान बुद्ध देव का जन्म हुआ। जब 29 साल हुआ तब ये संसार छोड़कर, संसार का मोह माया से बहुत दूर चले गए और वनचारी हो गए और साधना करने लगे। बाद में भगवान बुद्ध देव बौद्ध धर्म को सारा संसार में प्रचार किए। ये बुद्ध क्यों अवतार लिए थे? क्या जरूरत था? जब कलियुग का पहला चरण में कली का प्रभाव इतना बढ़ गया और पाप इतना मात्रा में बढ़ गया, जिस वजह से माँ वसुधा ये पृथ्वी का भारा को लाघव नहीं कर पाए, सहक नहीं कर पाए, और इसी वजह से भगवान बुद्ध जी का जन्म हुआ। क्योंकि जब यज्ञ कर रहे थे, इसी यज्ञ से पशु बलि दे रहे थे। ये पशु बलि को विरोध किए थे भगवान बुद्ध देव ने। श्री जयदेव नवम अवतार का बारे में वर्णन करने के लिए लिखे, निंदसी यज्ञ विधेर हा श्रुति जातम सदाय हृदय दर्शित पशुघातम केशवद्रुतं बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। यज्ञ पे घृत्य हवन करते थे, परंतु उसमें पशु बलि दिया जाता था, जिस वजह से भगवान बुद्ध देव ने विरोध किए। ये संसार में क्षुद्र से बृहत जीव जितना भी है, सबका अंदर भगवान का आत्मनारायण के रूप में विजय कर, सबका अंदर में भगवान आत्मनारायण के रूप में है। तो ये जीव हत्या को, जीव बलि को भगवान बुद्ध देव ने विरोध किए और सब जीव का प्रति सदैव भाव प्रकट करने लगे। और बुद्ध देव का बाद फिर कली और कुछ बढ़ गया। इसी बार उसका बाद फिर भगवान को और एक जन्म लेना पड़ा, श्री चैतन्य। श्री चैतन्य को 10 अवतार में स्थान नहीं मिला, क्योंकि वो धर्म संस्थापना के लिए नहीं आए थे, ये नाम को प्रचार करने के लिए आए थे। और श्री चैतन्य राधा अंश है। श्री चैतन्य माँ राधा स्वरूप। तो श्री चैतन्य जब धरावतरण किए तो वो नाम ब्रह्म को प्रचार किए 1486 ख्रीष्टाब्द में। और पश्चिम बंग का नदिया नवद्वीप में श्री चैतन्य का जन्म फरवरी महीना फाल्गुन पूर्णिमा का तिथि में भगवान चैतन्य जन्म। जगन्नाथ मिश्र उनका पिता और माता श्रीमती सची देवी से कुलमंडन किए। 24 साल का उम्र में वो सन्यासी हो गए। उनका नाम था विश्वम्भर मिश्र, जिनको निमाई पंडित बोलते थे सब लोग। और बाद में जब वो सन्यास धर्म को ग्रहण किए, तभी उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु बुलाया गया। और एक 24 साल वो श्रीक्षेत्रपुरी में आकर रहे। और इसी समय पंचसखा और श्री चैतन्य का महामिलन हुआ था। और जो 24 साल पुरी में रहे, इसी से 6 साल सारा भारत को परिभ्रमण किए और जो कलियुग का महामंत्र वो बांटे हैं। अपना ग्रंथ शून्य संहिता में महापुरुष अच्युतानंद बोलते हैं श्री चैतन्य के बारे में, एक अंश कला घेनी होइले जन्म आज्ञा पाई अनादि हो इले अवतीर्ण। भगवान का निर्देश सोमनादि जो जगन्नाथ है, उनका निर्देश से एक अंश कला से श्री चैतन्य प्रकट हुए। और महापुरुष बोलते हैं क्यों प्रकट हुए? नाम श्री चैतन्य प्रभु अधम उद्धार प्रकट करिले राम कलि युगे सार। कलि युग में जो सार रहे क्या है? नाम ब्रह्म। इसलिए तो महापुरुष अच्युतानंद लिखे, नाम ब्रह्म अटे अति बलियार ता सानिध्य लाभ कर। हर समय प्रभु जी का नाम भजन करो, ये नाम का महात्मा बहुत बड़ा है। और महापुरुष लिखे
ये नाम श्री चैतन्य प्रभु अधम उद्धार। अधम मतलब क्या है? अधम मतलब भक्त है। वो भक्त लोगों को उद्धार करने के लिए ये नाम ब्रह्म को प्रकट किए। और क्या नाम दिए? हरे कृष्ण महामंत्र प्रकट करिले, मूढ़ ज्ञानी अज्ञानी समस्ते निस्तरिले। और मूढ़ ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी अज्ञानी सब लोग निस्तर, क्योंकि नाम ब्रह्म को भजन करने के बाद। ये नाम ब्रह्म हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये 16 नाम है, 32 अक्षर है। ये 16 नाम 32 अक्षर का महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सुंदर नाम और महामंत्र को बांटने लगे श्री चैतन्य भक्तों के लिए। और क्या हुआ? प्रकट होइले राम उदयले भक्त, आम्भे पंच सखाटू संसारे उदित। और महापुरुष बोलते हैं पंच सखाओं का साथ है श्री चैतन्य देव का महामिलन हुआ श्री क्षेत्रपुरी में, जहाँ पर महासमुद्र है, जहाँ पर महाबाहु है, जहाँ पर महाप्रसाद है, ये सब महान है। और वही जगह पर पंच सखा और श्री चैतन्य का महामिलन हुआ और महामंत्र को बांटने लगे। हरे कृष्ण महामंत्र जते दिन जाए, गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़ाए। जितना दूर तक ये महामंत्र प्रचार होगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का इतना शक्ति है, तो इसी दूर तक क्या होगा? गो हत्या ब्रह्म हत्या छाड़ी न पड़ाए। और महापुरुष बोलते हैं कि गो हत्या, गो माता को हत्या करने का बाद कोई अनजाने में गो माता को हत्या करता है, कोई अनजान में कोई ब्राह्मण लोगों को हत्या करता है, ब्रह्म हत्या करता है, तो वो पाप भी नहीं लगेगा। ये नाम का इतना बड़ा महात्मा है। और कलियुग में पहला जन्म है बुद्ध देव। बुद्ध देव क्या बोले? जीव पर दया करना, हर जीव प्रति ये मनुष्य का दया भाव रहना जरूरी है। क्योंकि ये मनुष्य जन्म प्रभु क्यों दिए है? सबका प्रति सबका दया भाव रहना जरूरी है। जीव पर दया भाव रखना है। और श्री चैतन्य आए, वो नाम कर विश्वास जगाए। जो भक्त लोग है ये हर जीव के लिए दया भाव प्रकट करेंगे और नाम के प्रति पूरे विश्वास रखेंगे। यदि किसी का जीव का प्रति दया नहीं है और नाम का पर भरोसा नहीं है, तो क्या होगा? इसीलिए भगवान कल्कि देव का जन्म हुआ। कल्कि देव क्या करेंगे ना? उन लोगों को म्लेच्छ बोला जाता है, जिन लोगों का जीव का प्रति दया और नाम का ऊपर प्रभु का भरोसा नहीं है, प्रभु जी का नाम का ऊपर भरोसा नहीं है, वो लोग म्लेच्छ है। और इनको प्रभु क्या करेंगे? श्री जयदेव लिखे अपना दशावतार स्तोत्र में, मृच्छ निधन कलय शिखर बाणम धूमके तुमीव किमपि कराळम, केशवद्रुतं कल्की शरीरम, जय जय देव हरे, हरे हरे जय जगदीश हरे। अरे भगवान कल्कि देव आएंगे। क्यों आएंगे? इन म्लेच्छ लोगों को विनाश करने। कैसे विनाश करेंगे? ये अपना हाथ पे करवाल यानी खड्ग को पकड़ेंगे, अश्व पर विराजमान करेंगे और म्लेच्छ लोगों को विनाश करने के लिए धूमकेतु जैसे कराल रूप को धारण कर। उनको कोई नहीं जानता है, वो जितना सरल है और उससे महाभयंकर जटिल है। भगवान कल्कि अब दिखने में बहुत सरल है, परंतु धर्मा संस्थापना का समय पे वो बहुत जटिल है। उनको कोई नहीं समझ पाए। जिन लोगों का जीव का प्रति दया भाव है और भगवान का नाम पर भरोसा है, उन लोग भगवान को पहचान पाएंगे, सब लोग के लिए नहीं। दुष्टनी भारी संत पालू, तू नाथ परम दयालु,
माधव माधव माधव, श्री सत्यानंद माधव। और आज सत्संग को वहीं पर विराम देंगे। जय जगन्नाथ, जय पंच